ये 2024-25 सीबीएसई बोर्ड का पेपर है सर, ठीक है। देख सकते हैं 24-25 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, हमने लिख दिया है। क्वेश्चन पेपर का कोड है 3151, सेट 1 से है सर। चलिए 3 क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर पे देखा गया था सेट 1। क्या क्वेश्चन है? द मेन ऑब्जर्वेशन while performing the experiment of burning magnesium ribbon in air, ठीक है। हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे क्या ऑब्जर्वेशन आता है? याद कीजिए सर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में ही ये था, हमने बताया भी था, नोट्स में भी करा। पहला देखिए ऑप्शन, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। क्या सही है? जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो याद कीजिए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत ज्यादा हाई व्हाइट फ्लेम के साथ वो जलता। सही है, पहला ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए सर, अ व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड। याद कीजिए उसके बाद एगो पाउडर मिलता है, एक पाउडर मिलता है, वो कलर में कैसा रहता है? व्हाइट कलर। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। क्या तीसरा भी सही है? पढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन वेपोराइजेज, मैग्नीशियम रिबन कहता है वेपोराइज, भाप बन के उड़ जाता है। गलत बात, वो मेटल है ना सर, मेटल है कि नहीं? तो ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं हुआ। पढ़ते हैं क्या चौथा भी सही है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर, एक्वस सॉल्यूशन मतलब उस व्हाइट पाउडर पे पानी मिला हुआ होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन बना दिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, यहाँ टर्न्स छूट गया है, TURNS, TURNS टर्न्स। ब्लू लिटमस टू रेड, बताइए ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। आप एक बात बताइए, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करने का काम कौन करेगा? एसिड की बेस, एसिड करता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ना सर, Mg जो O होगा ना, उस वो नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। ये बेसिक होगा नेचर में, ठीक है ना? तो बेसिक होगा तो बताइए ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा? रेड को ब्लू में चेंज करता। अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो ये सही रहता। यहाँ रेड को ब्लू में चेंज करने की बात बोलता तो सही। काहे कि मेटल ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है, याद रखिएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहें सर फर्स्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग दो ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सर क्या सेकेंड। तो कौन सा होगा हमारा आंसर? जल्दी बताइए। A B C, सी नंबर। तो सी नंबर में 1 है और 2 है, दोनों स्टेटमेंट सही होगा। अगर इसका रिएक्शन लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नीशियम मतलब Mg किसके परेंट में चलेगा? ऑक्सीजन के परेंट में। हमें क्या देगा? MgO, यही पाउडर है सर। इसका कलर कैसा रहेगा? व्हाइट कलर का रहेगा। आपको ये भी याद करना है। नेचर में कैसा होगा? जल्दी बताइए सर। ये बेसिक होगा नेचर में, याद रहेगा। जल्दी बताएंगे नेचर में कैसा? बेसिक, काहे कि मेटल ऑक्साइड है। ठीक, आइए सर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ये 5 नंबर पे देखा गया है, ठीक है। और 5 नंबर पे देखा गया, वो भी एमसीक्यू के इनसाइड है। द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन द गिवन फॉलोइंग सर क्या केमिकल इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली। ए बी सी डी का वैल्यू पूछा है। मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन को, देखिएगा। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ये ए है, ठीक है। और मैं रिएक्शन को लिख रहा हूँ सर क्या? PbNO3 इक्वल टू, रिएक्शन क्या है? PbNO3 का सर क्या होल टू प्लस किसके साथ? अच्छा, इसको सिर्फ हीट किया जा रहा है, याद कीजिए। हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या किया जा रहा है सर? हीट। क्या बनता है उधर? जल्दी बताइए। PbO, Pb सर क्या O, साथ में और क्या बना है? जल्दी बताइए। NO2, क्या बना है? NO2। और क्या बना है सर? O2 बना है। ये रहा प्लस का साइन। ए बी सी जहां भी है लगाते हैं। हमने ए लिख दिया, बी इसके पहले है सर, और सी यहाँ है सर, और डी यहाँ है। यही ए बी सी डी का हमें वैल्यू बताना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को करेंगे पोस्टमार्टम। जब कभी ऐसे होल वोल स्क्वायर वाला है तो आपको ऐसे इंटू करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिए, पीबी अपने जगह पे, बोलिए ये एन और O2 में ब्रैकेट लगा हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पूछने मतलब क्या है? 1। बोलिए 2 1 सर 2, 2 3 सर कितना? 6। तो ऑक्सीजन का 6 एटम। आइए इक्वल टू के एरो का साइन। सर पीबी अपने जगह पे सर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। NO2 अपने जगह पर, और सर क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस, ये रहा प्लस का साइन, और ये रहा O2। जहां कहीं ए बी सी है हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर क्या है सर? जल्दी बताइए। ए है, यहाँ पर क्या है सर? बी है, यहाँ पर सर क्या है? डी है, सी है, और यहाँ पर क्या है? डी है। ओके, चलिए हमें ए बी सी डी का वैल्यू बताना है। कुछ कुल मिला के हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जल्दी बताइए। बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करते हैं। पहले चेक करते हैं कौन कौन बैलेंस है। ठीक, कौन कौन बैलेंस है? सुनिए, इसके पहले ए कोई नंबर होगा, इसके पहले ये बी है मतलब ये भी कोई नंबर होगा, इसके पहले सी है, इसके पहले डी है मतलब ए बी सी डी कोई नंबर होगा। और यहाँ ऑप्शन में दे रखा भाई क्या क्या होगा। एक तो आप काम कर सकते हैं, सब ऑप्शन को पुट कर करके चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। मैं बोलता हूँ आप खुद बैलेंस कीजिए इसको और आंसर निकालिए। चलिए बोलिए। लेड का यहाँ पूछने मतलब क्या है? 1। काय को एटम लेड का? एक एटम। यहाँ पूछने मतलब क्या है? 1। इधर क्या है? 1। तो बोलिए लेड बैलेंस है, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन N2, इधर क्या है? N1, तो नाइट्रोजन अनबैलेंस है। अब मैं आपसे पूछूंगा बैलेंस करने के लिए किधर जाएंगे? जिधर कम एटम रहेगा। कम उधर है ना,
तो इधर आएंगे ना, इधर 2 है तो 2 लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए नाइट्रोजन अनबैलेंस, ऑक्सीजन चेक कीजिए 6 गो एटम, और इधर चेक कीजिए 2 + 2 + 1 टोटल क्या है जल्दी बताइए 5 गो है। तो ऑक्सीजन जो है ना सर वो है अनबैलेंस, ऑक्सीजन क्या है अनबैलेंस। तो कम किधर है, इधर या इधर, इधर कम है, इधर क्या है सर कम है। 6 लाना है, हमें क्या करना है 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 + 2 4 ऑलरेडी है, इस 1 को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये बी के जगह मैं क्या कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 आंसर 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखिए 2 आंसर 2। लेकिन इसके बाद पहले लेड है, लेड भी लेड को भी ये गड़बड़ करेगा, 2 आंसर 2 गो लेड हो गया, जबकि इधर क्या गो लेड था 1 लेड। तो अब लेड को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आंसर 2। देखिए लेड बैलेंस और कौन बैलेंस जल्दी बताइए, और कौन बैलेंस। अब ना ये गड़बड़ आ गया है सर, ये भी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं हम लोग चेक करते हैं एक बार। ठीक बोलिए 2 गो लेड कोई दिक्कत, यहाँ भी 2 गो लेड। और ऑक्सीजन इधर कितना चेक कीजिए सर 2 आंसर 2, और 2 + 2 + कितना हो गया 4 6 गो एटम है। और इधर कितना है 2 6 और 12 12 एटम हो गया सर। ठीक तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है, और कौन नाइट्रोजन चेक कीजिए 2 2 सर कितना 4, नाइट्रोजन का 4 गो एटम, इधर कितना एटम है जल्दी बताइए, इधर कितना एटम है 2 ही एटम, 1 एटम है तो 4 को होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, 4 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 4 1 सर 4। और ऑक्सीजन चेक कीजिए 4 को नाइट्रोजन हुआ ना, फिर से चेक कीजिए लेड 2 गो एटम, लेड 2 गो एटम, लेड बैलेंस है। नाइट्रोजन चेक कीजिए 2 2 सर 4, और सर क्या 4 1 सर 4, नाइट्रोजन का 4 गो एटम। अब बचा क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक कीजिए 2 6 सर 12 12 एटम ऑक्सीजन का। इधर चेक कीजिए 2 1 सर 2, यहाँ 2 गो एटम। इधर चेक कीजिए 4 2 सर 8 8 और 2 कितना हो गया 10 10 एटम, और यहाँ 2 12 एटम। तो आप बताइए यहाँ कितना होगा 1, यहाँ किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नहीं ना, तो यहाँ क्या होगा 1। तो आप देखिए सर ए के जगह में क्या आया 2, तो ए बराबर कितना सर जल्दी बताइए 2। बी के जगह में क्या आया अच्छे से देखिए, बी बराबर कितना जल्दी बताइए, बी के जगह में कितना आया अच्छे से देखिए 2, तो बी बराबर 2। सी के जगह में कितना आया 4, तो सी बराबर कितना 4, और डी के जगह में कितना आया जल्दी बताइए 1, तो डी बराबर 1। ऐसा कोई ऑप्शन में है चेक करेंगे सभी कोई कौन सा ऑप्शन में ए बी सी डी, डी में है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर इसका डी। डी में क्या है ठीक है 2 2 सर क्या है 4 1। कोई दिक्कत। आगे आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 रीजन असर्शन को देखिए, सभी कोई का ध्यान इधर होना चाहिए। कौन सा रीजन असर्शन, सुनिए रीजन असर्शन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बोलिए असर्शन का मतलब क्या है, एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट जिसको आपको क्या डिसाइड करना है भाई ये सही है कि गलत है, बस इतनी सी बात डिसाइड करनी। आइए पढ़ते हैं ये कैसे डिसाइड कीजिएगा, जो आप चैप्टर में पढ़ रखा सर सारी बातें कंसेप्ट पढ़िए इधर। ठीक है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। आप बताइए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, सिल्वर क्लोराइड वो बोल रहा है जैसे सनलाइट में आएगा ग्रे कलर हो जाएगा, कन्वर्ट ऑफ कोर्स ग्रे कलर हो जाएगा। बोलिए असर्शन सही है कि गलत है, ट्रू है सर, असर्शन ट्रू है। ठीक असर्शन क्या है ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजन को पढ़ते हैं, क्या रीजन भी ट्रू है। पहले मैं इसका रिएक्शन लिखता हूं। बोलिए AgCl सनलाइट में आते ही किसमें टूटेगा सर जल्दी बताइए, सन का लाइट में आते ही, सन का लाइट में आते ही टूट जाएगा किसमें Ag+ जल्दी बताइए Cl की Cl2, Cl2 Ag+ Cl में क्या Cl होगा ना, Ag+ किसमें टूट जाएगा Cl में, ये क्या हो जाएगा टूट जाएगा। बाद में इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। क्लोरीन गैस है ना तो Cl2 होगा, सॉरी क्लोरीन गैस है। बोलिए AgCl को क्या करेंगे हम लोग सनलाइट में यहाँ पे रखेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें Ag+ Cl2 में ये टूट जाएगा। अभी मैं बैलेंस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ ठीक, अब मल्टीप्लाई की जगह आराम से बैलेंस हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई बैलेंस हो जाएगा। आगे आइए रीजन को पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसी को कहा जा रहा है डिकम्पोजिशन, टूटना। जब एक प्रोडक्ट एक केमिकल सब्सटेंस टूटता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो रीजन ये बता सही है कि गलत है, सही है। और आप एक बात बताइए ये जो रीजन है जब सही हो जाएगा तो दूसरा बात भी आपको डिसाइड करना है कि ऊपर वाला का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर ऊपर वाला को लेके ये बात कर रहा होगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, और अगर अपने टॉपिक पे ये बात कर रहा होगा इसको छोड़ के कुछ दूसरे टॉपिक पे तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो आप बताइए उसी टॉपिक पे ये बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कि नहीं उसी टॉपिक पे। तो रीजन भी सही है तो assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation। आ रहा है ना समझ में रीजन क्या है
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है सर, कोई दिक्कत? ऐसा ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, टिक कीजिएगा। आगे आइए सर 21 नंबर पे हम लोग चलते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से देखिए, ठीक सुनिएगा। बहुत जगह ये क्वेश्चन का आंसर पता गलत दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधे, ठीक है। कलर चेंजिंग वगैरह देखिएगा, जब मैं लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, वहां पे आप देखिएगा। क्या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर, एक्स कलर बता दिया है, और कलर वाला ना 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री की इनसाइड ऐसे एक्स वाई जेड बनता है, ऐसे करके दे देगा। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर एक्स, बताइए कोई एक सब्सटेंस हमें नहीं पता, उसका नाम है एक्स, ठीक, और उसका कलर कैसा बता दिया है, ग्रीन कलर है, ठीक। एमिट्स गैसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, कुछ गैसेस एमिट करता है, कुछ गैसेस बनाता है, लेकिन कब? व्हेन हीटेड ओवर अ फ्लेम, जब कभी हम लोग फ्लेम से, कैंडल का फ्लेम से, बर्निंग बर्नर से हम लोग उसको हीट करेंगे तो क्या देगा, जल्दी बताइए, ठीक है। एक गैस प्रोड्यूस होगा, कुछ गैसेस निकलेगा, ठीक। इट फर्स्ट लॉसेस द वाटर एंड चेंजेस द कलर, शुरू में ये वाटर, अच्छा वाटर होता है और कलर को चेंजेस कर देता है ये बाद में हीट करने पे, ठीक। आगे ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेस एंड प्रोड्यूसेस अ सॉलिड कंपाउंड वाई, बाद में फिर से इसको हीट करने पे ये डिकम्पोज होता है और एक सॉलिड टाइप का सब्सटेंस बना देता है। क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन बनेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं बनेगा सर, ठीक है। मेरे नोट्स में भी है, एनसीईआरटी का बुक में भी है। चलिए आगे आइए, सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको पूरा बताता हूँ किया क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो सर सुनिए, यहाँ पर देखिएगा मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे इसका कलर भी बता दिया है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो होता है सर ApSO4, क्या होता है, ApSO4 into 7H2O, ये इसकी बात कर रहा है सर, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस फेरस सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। बोलिए इसका कलर कैसा होता है सर, ग्रीन कलर। पहले मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले। जब इसको करेंगे हम लोग क्या, हीट, जब हम लोग इसको करते हैं हीट, ठीक, जैसे हीट करेंगे यहाँ पे 7 वाटर का मोलिक्यूल्स पर रेट है, ये 7 वाटर का मोलिक्यूल्स, वाटर खत्म हो जाएगा ना, वेपोराइज हो जाएगा तो पानी हट जाएगा सर, ठीक, और ये क्या बनेगा, ApSO4 बन जाएगा हीट करने पे। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत समझने में? क्या बनेगा जल्दी बताइए, वाटर हट गया, क्लियर है, आया बातें समझ में, ठीक। तो ये फेरस सल्फेट और इसका कलर हो जाएगा सर कैसा, व्हाइट। तो कलर में चेंजिंग हुआ, ग्रीन कलर से किसमें हुआ, व्हाइट कलर में बन गया सर, ठीक, याद रखिएगा कलर। अच्छा ग्रीन कलर का है, कोई क्वेश्चन पूछे तो 7H2O, वाटर का 7 मोलिक्यूल्स फेरस सल्फेट में है, इसीलिए इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है। आया समझ में? इसी तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं CuSO4 into 5H2O, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में 5 वाटर का मोलिक्यूल्स होता है, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, याद रखिएगा, ठीक, याद रहेगा। इसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे वैसे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सर, यहां से अगर आगे बात किया जाए, अब फिर से बोला हूं फर्दर हीटिंग, पढ़िए सर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, सब्सटेंस एक्स ग्रीन कलर एक्स है, एमिट्स गैसेस कब, जब इसको हीट करते हैं फ्लेम में, इट फर्स्ट लॉसेस द वाटर मॉलिक्यूल, क्या वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो गया, आप अच्छे से देखिए। फिर बाद में क्या बोला जा रहा है, फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेस एंड प्रोड्यूस, फिर से इसको हीट करने पे किसको, अब क्या हीट होगा बताइए, अगर कंटिन्यू हीट करते रहेंगे, पानी तो खो गया, सिर्फ फेरस सल्फेट बचेगा सर। ये इसका कलर याद रखिएगा, इसका कलर कैसा है सर, व्हाइट कलर है, याद रखिएगा, ठीक है, डार्क ग्रीन नहीं होगा, पैल ग्रीन होगा ये। आगे बढ़ते हैं, डिकम्पोजेस एंड प्रोड्यूसेस अ सॉलिड सब्सटेंस, जब इसको दोबारा से हीट करेंगे तो सर Fe2O3 बनाएगा, Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। आ रहा समझ में? और इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन, इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक। साथ में 2 गैस बनेगा, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 मतलब डाई ऑक्साइड और 3 मतलब ट्राई ऑक्साइड। सर ये पॉइजनस गैसेस है सर, ये कैसा गैसेस है, पॉइजनस होता है सर, ये गैसेस कैसा होता है, पॉइजनस टॉक्सिक गैसेस है सर, ये पोल्यूटेंट वाला गैसेस है। याद कीजिए SO2 के कारण ही एसिड रेन होता है, याद कीजिए ये गैस का रोल होता है एसिड रेन में। चलिए तो यहाँ से अब हम लोग आंसर दे सकते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा बातें बताया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है, मेन आंसर तक पहुंचने के लिए मैं समझा रहा हूँ। अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्स को हीट करते हैं तो बोला था वाटर मॉलिक्यूल्स लॉसेस हो जाता है, बताइए एक्स का नाम बताइए, आइडेंटिफाई। तो एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा सर, एक्स इज, जल्दी बताइए, एक्स इज जल्दी बताएंगे क्या होगा, यहाँ पे पढ़िए, किसको हीट किया गया, फेरस सल्फेट, क्या हो जाएगा ये, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ठीक। या तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज FeSO4, ठीक है, इज दिस क्लियर, या फेरस सल्फेट डायरेक्ट आप लिख दीजिए। एक्स इज क्या है, जल्दी बताएंगे, फेरस सल्फेट है, एक्स क्या है सर, तो एक्स जो है वो है हमारा फेरस सल्फेट, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद वाई के बारे में पूछा है, अच्छा वाई भी पूछा है, एंड वाई इज हीट करने पे क्या बोले बनेगा, जल्दी बताइए,
y जो होगा यहाँ पे पढ़िए सर, कब y बनता है उसको पढ़िए। दोबारा ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेस एंड प्रोड्यूसेस अ सॉलिड सब्सटेंस। ये जो है ना सर, ये सॉलिड है, ये सॉलिड आयरन ऑक्साइड सॉलिड होता है। तो बताइए वाइस आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड आप कह सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, जल्दी बताइए। फेरिक ऑक्साइड, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक, आयरन ऑक्साइड जिसको आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या तो हम लोग क्या कहेंगे, आयरन ऑक्साइड है, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, तो एक सर वाई का हमने नेम बताया। आइए सर, ए नंबर हो चुका है, बी नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्स इज हीटेड। कलर में चेंज पूछा है, जब एक्स को हिट करते हैं। जब हमने एक्स को हिट किया तो क्या हुआ, जल्दी बताइए सर। ग्रीन से कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में, चेंज इन कलर इज, ठीक है, ग्रीन टू व्हाइट हो गया। किसमें हो गया, ग्रीन टू सर क्या, व्हाइट हो गया। लेकिन कब, पूरा आपको बना के लिखना है, व्हेन एक्स इज हीटेड। ठीक है, क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इसको जल्दी से फास्टली।